लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी और पश्चिम सिंहभूम जिले की सांसद गीता कोड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। गीता कोड़ा ने कांग्रेस को झटका देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। गीता कोड़ा ने बताया कि वो कांग्रेस की रणनीतियों से खुश नहीं थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में तुष्टीकरण की राजनीति होती है और केवल एक ही परिवार के हित का ख्याल रखा जाता है। कांग्रेस को छोड़कर आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इसके पीछे जो कारण है सर्वविदित है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार देश को गर्त में डाला है, जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। एक तरफ तो कहती है कि हम सभी वर्गों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम देखें तो किसी को भी साथ लेके नहीं चल रही है, सिर्फ अपना परिवार लेके साथ चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन में हम लोग राजनीति करते हैं और राजनीति का मकसद है जन का सेवा करना, जनता के बीच में रहना। और ऐसे में जहां जनता के हित को दरकिनार किया जा रहा है, पीछे रखा जा रहा है, वैसी पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं था। इसलिए मैंने कांग्रेस को त्याग दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ अब मैं जनता की सेवा करूंगी और मोदी जी के सपनों के भारत में जो भी मेरी भागीदारी होगी मैं उसे करूंगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने दावा किया कि झारखंड में सभी सीट पर कमल खिलाना है। उन्होंने कहा कि गीता कोड़ा ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है। भारत का जो संकल्पना प्रधानमंत्री जी ने दिया है और इस बार 400 के पार जा करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। 370 की सीटें जितनी है और झारखंड में उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और हम सबके नेता बाबूलाल मरांडी जी का संकल्प की 14 की 14 लोकसभा में कमल खिलाना है। इस दृष्टिकोण से सिंहभूम की जो सीट, चाईबासा की जो सीट पिछली बार 2019 में बाकी रह गई थी, उस सीट से आप सांसद हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं, प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रही हैं। सारे पदों से कांग्रेस से त्याग पत्र देकर के मोदी जी की गारंटी पे भरोसा करते हुए और 2047 के विकसित भारत की जो यात्रा प्रारंभ हुई है मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने के लिए कोल्हान समेत पूरे झारखंड प्रदेश में आप एक अच्छी वक्ता हैं, अच्छी नेतृत्व करता है। आपने विधानसभा में भी और लोकसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व जनता के लिए अच्छे से रखा है। आज आपने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दामन थामा है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य अपने ढोलदार और संदीप जी विशेष रूप से उपस्थित हैं। इस परिवार में और उस संकल्प में जहां देश को 2047 में विकसित भारत बनाना है, उसके एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मोदी की गारंटी को आगे बढ़ाने के लिए गीता जी का पुनः एक बार अभिनंदन, स्वागत और हम सब लोग मिलकर के 14 की 14 कमल के खिला करके झारखंड से मोदी जी को सुपुर्द करेंगे, ऐसे विश्वास के साथ बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई। वहीं इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी काफी खुश नजर आए। मरांडी ने संकेत दिया कि आने वाले वक्त में मधु कोड़ा भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वो काम नहीं है, वो केंद्र का काम है। सर, मधु कोड़ा जी भी घर वापसी करेंगे क्या? नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ, दोनों जब घर में रहते हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से भी कहूँगा कि मधु कोड़ा जहाँ कहीं भी रहेंगे लेकिन साथ ही रहेंगे। मैं इतना दावे के साथ कर सकता हूँ। आज चूंकि मधु कोड़ा जी के साथ हमारा संबंध जिसको कर सकते हैं कि उस समय से मुख्यमंत्री और मंत्री का ही संबंध नहीं रहा, बल्कि उस जंगलों में उन लोगों के साथ हमें वो लोग घुमाया करते थे, जहाँ पर चाईबासा के क्षेत्रों में सड़कें भी नहीं थी, हम लोगों के कोई एमपी भी नहीं हुआ करते थे, एमएलए भी नहीं हुआ करते थे। एक बार आदेश सुनवाई हुए थे और उसके बाद उनकी हत्या हो गई थी। उसके बाद एक प्रकार से भैकंप हो गया था वो पूरा के पूरा इलाका। तो उस समय हम जब चाईबासा गए थे, कई दिनों तक रोक करके इन लोगों को वहां से घर से निकाल करके
और मैं कई दिनों तक रह कर के उस क्षेत्र में घूमते थे। कहने का अर्थ है कि उस समय से उनका संबंध रहा, लेकिन कालक्रम में अब हम सब लोग थोड़ा एक दूसरे को बिछोड़ गए थे। अब हम लोग सब एक जगह इकट्ठे होकर के और झारखंड को भी मजबूत करना है, भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूत करना है। झारखंड में लोकसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मधु कोड़ा बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में झारखंड में कांग्रेस को नुकसान होना तय है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।